Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand poem A House, a Home in this worksheet. So students, आज से हम इस वर्कशीट में आपकी पोएम A House, a Home को स्टार्ट करेंगे. But before this, we'll do some exercise और some activities जो कि हाउस से या होम से रिलेटेड हैं. तो आज की इस वर्कशीट में अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं ना, अ हाउस अ होम, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि होम या हाउस से ही रिलेटेड हैं. तो आज की वर्कशीट में ये होगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. मैच द एनिमल्स और बर्ड्स विद देयर होम. यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पर आपको एनिमल या बर्ड्स की एक फोटोग्राफ दे रखी है, उनके नाम दे रखे हैं, उनको उनके होम से यानी सही वाले होम से मैच करना है. यानी वो कौन से होम में रहते हैं, उनके होम को क्या कहते हैं, वो हमें करना है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट पिक इज लॉइन. व्हाट इज इट? इट इज अ लॉइन. लॉइन कहाँ पर रहता है? लॉइन रहता है, सोचो कहाँ पर रहता है. लॉइन के घर को कहते हैं डेन. DEN, डेन मतलब गुफा. याद रहेगा ना. फिर इसके बाद है डॉग. देख रहे हैं, ये डॉग की पिक्चर है. डॉग मतलब कुत्ता. और देखिए, जो उसका घर होता है इसको हम कहते हैं कैनल. क्या कहते हैं? कैनल. याद रखना, KENNEL, कैनल. फिर इसके बाद है रैबिट. रैबिट के घर को क्या कहते हैं? सोच के बताइए. देखिए, ये है रैबिट, और जो जहाँ पर ये रहता है इसके घर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेट्स सी. रैबिट के घर को कहते हैं बरो. क्या कहते हैं? बरो. BURROW, बरो. फिर इसके बाद है, ओह ये तो बहुत सुंदर सुंदर फिशेज हैं. तो फिश कहाँ पर रहती है? आप सबको तो पता ही होगा. फिश लिव्स इन वाटर. ओह यस, वाटर में वो रहती है. ठीक है. एंड उसके बाद है काऊ. काऊ कहाँ पर रहती है? जो काऊ का घर होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेट्स सी. काऊ रहती है शेड में. इसके घर को, इसके होम को हम क्या कहते हैं? शेड. SHED, शेड. उसके बाद है एंट्स यानी कि चींटियाँ. चींटियाँ जहाँ रहती हैं, हिंदी में तो हम उसे बिल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसे कहते हैं एंट हिल. क्या कहते हैं? एंट हिल. फिर उसके बाद है स्पाइडर. स्पाइडर का जो ये जाला होता है ना, इसको जानते हैं क्या कहते हैं? अभी दिखाता हूँ. देखिए, स्पाइडर रहती है जाले में, यानी उसको हम कहते हैं वेब. क्या कहते हैं? वेब कहते हैं. ठीक है. अब उसके बाद रह गया बर्ड्स. तो बर्ड्स तो आपको पता है कि बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में. मैं फिर भी आपको उसको मैच करके दिखाता हूँ. Now second question. Complete the spellings of the following words that you see in your home. यानी यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं, जो भी स्थान दे रखे हैं, प्लेसेस दे रखे हैं, जो आप अपने घर में देखते हैं, उनकी स्पेलिंग को आपको पूरा करना है. जैसे फर्स्ट है BALCONY, बालकनी. देखते हैं ना, आपके घर में होती है, बालकनी होती है, सभी के घर में होती है जो ऊपर फ्लोर्स पे रहते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद ये क्या है? BATROM, ये बना बाथरूम. BATHROOM, बाथरूम. उसके बाद अब ये क्या है? KTCHN, ये बना किचन. किचन मतलब रसोई. KITCHEN, किचन. उसके बाद ये क्या है? WNDW, ये क्या बना? ये बना विंडो. WINDOW, विंडो. और उसके बाद है ये क्या है? जो कि सबके घरों में होते हैं. विंडो मतलब खिड़की होती है. और ये क्या है? ये तो सबके घर में होते हैं. DOOR, डोर. डोर मतलब दरवाजे. तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास की चैनल को, उसके सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए.
But remember, whenever you will go outside, please wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।